हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स बुक, जो आपकी बीएससी सेकंड ईयर की बुक है। ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम टॉपिक है आपके, वो आपने प्लस टू क्लास में किए हैं, जैसे कि आपका इंटरफेरेंस हो गया, डाइफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, या सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। ये सारे आपने प्लस टू में टॉपिक किए हैं। बस अब आप बीएससी लेवल में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो उसमें कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं थोड़े से। ठीक है। बाकी कंसेप्ट वही है, जैसे आपने प्लस टू में किए थे वो टॉपिक, वैसे ही वो टॉपिक होंगे। बस जो नए टॉपिक इंट्रोड्यूस हुए हैं वो आपने ध्यान से समझने हैं। ठीक है। मैं आपको वो उन सभी टॉपिक को कराऊंगा। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, देन आफ्टर एंड तक पहुंचेंगे। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट आपका चैप्टर है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। तो जैसे भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हम चाहे आपका फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया या मैथ हो गया, जितनी भी वीडियो मेरी अपलोड होंगी मेरे चैनल पे, ठीक है, वो विद नोट्स अपलोड होंगी। ठीक है। कि उसमें मैंने नोट्स भी लिखा होगा, नोट्स से ही आपको समझाऊंगा। और जहाँ पे डेरिवेशन रिलेटेड पार्ट होगा, ये सोल्व करने रिलेटेड पार्ट होगा, उसको आपको रफ कॉपी में भी समझाऊंगा। ठीक है। कि हमने ये चीज़ कैसे की, कैसे ये चीज़ आई। ठीक है। हम कहाँ से चले और हमारा रिज़ल्ट क्या आना चाहिए था और कहाँ पे पहुँचे। ठीक है। वो आपको मैं सोल्व कराऊंगा। प्लस साथ में अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं ये, ठीक है, तो मैं नोट्स से ही करवा रहा हूँ आपको। तो आप इनका स्नैप स्क्रीनशॉट लेकर जो है इनको लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे। ठीक है। आपको जहाँ से अच्छा लगता है लर्न करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपने लिखना है। ठीक है। तो लिखने की मैंने कोई ये छोड़ी नहीं है, इस पर कमी मैक्सिमम जितना जितना वेटेज में लिखना है हर एक टॉपिक के हर एक क्वेश्चन, उतने में लिखा है। ठीक है। तो और इजी लैंग्वेज पे लिखा है, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे टफ जैसे हार्ड वर्ड यूज़ कर दिए कि जो आपको समझ नहीं आया, बुक से ही पूरा की पूरा उतार लिया। ठीक है। वैसा नहीं है। ठीक है। जो मैं आपको समझाऊंगा ना, आपका काम ये होगा कि आपने वो ध्यान से सुनना है। ठीक है। एंड वही मैंने लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है। वही लिखा होगा डिट्टो की डिट्टो, वही पूरा आपने लिखना है फिर। ठीक है। तो आपने ऐसे डायरेक्ट नहीं करना कि अभी आपने समझा नहीं और आप डायरेक्ट उतारने लगे, क्योंकि आप डायरेक्ट उतार लेंगे, आपको उस चीज़ का पता नहीं होगा। ठीक है। तो आप उस चीज़ को ज़्यादा टाइम तक जो है याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है। तो आपने जो मैं आपको समझाऊंगा वो समझना है पहले, देन आफ्टर आपने जो अपनी नोटबुक पे उतारना है। ठीक है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स बुक का, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने प्लस वन में भी ये टॉपिक किया है। ठीक है। तो जो अब हम करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है, तो हम इस तरह से करेंगे कि हम इसकी बेसिक की पॉइंट्स या डेफिनेशन से इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है। जहाँ से इसकी मेन कोर्स शुरू होता है कि इसका टॉपिक में क्या क्या टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगी। ठीक है। एंड फिर उन्हीं टर्म्स आगे जब रिपीट होंगी, अगर आपने वो टर्म्स नहीं समझी होंगी तो आपको आगे दिक्कत आएगी। ठीक है। तो हम बेसिक से पहले जो डेफिनेशन पार्ट होता है, ठीक है, उसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है। देन आफ्टर हम क्वेश्चंस पे आएंगे, आगे डेरिवेशन वाले जो क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट आपका कोई डेफिनेशन है वो है मोशन। ठीक है। मोशन क्या होता है? ठीक है। तो मोशन आप क्या बोलते हैं, जैसे मान लो आपकी कोई बॉडी है, बॉडी ए है आपकी, मान लो कोई। ठीक है। अब ये बॉडी है, ठीक है, ए बॉडी है, ये अभी इस टाइम रेस्ट पे है। इसको आप एज अ बस कंसीडर कर लो, विदाउट पैसेंजर एंड ड्राइवर। मान लो बस बस स्टेशन पे खड़ी है। ठीक है। तो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है अपनी। ठीक है। अब मान लो ये बॉडी डिस्प्लेस होगी, मतलब कि बस चलना शुरू होगी। ठीक है। ड्राइवर भी बैठ गया, पैसेंजर भी बैठ गया, बस चल रही है। ठीक है। बस चल रही है, चल रही है, चलिए इस पोजीशन में पहुंच गई। ठीक है। बस क्या आ गई, अब मोशन पे आ गई, क्योंकि उसने इतनी डिस्प्लेसमेंट, ये मान लो एक्स डिस्प्लेसमेंट इसने ए से ए डैश पोजीशन तक चलने के लिए तय की। ठीक है। तो इतनी डिस्प्लेसमेंट इसने यहाँ से यहाँ तक चलने में तय की। ठीक है। तो इसका बोलने का मतलब क्या हो गया कि बस ने क्या की, पोजीशन अपनी चेंज की विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में की। किसी टाइम पे ये इस पोजीशन पे थी और ये रेस्ट पोजीशन पे थी। जब ये मोशन पे आई तो इसने मोशन पे जब मोशन पे कब आई है, जब इसने इतनी डिस्प्लेसमेंट तय की इतने टाइम पे। ठीक है। तो वही है मोशन। ठीक है। कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मोशन देखो, थ्री टाइप्स की आपकी मोशन होती है। एक है ट्रांसलेटरी मोशन, एक है रोटेटरी मोशन, एक है वाइब्रेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? A body is said to be in translatory motion if all the particles of a body move along a
पैरेलल पाथ की, हर एक पार्टिकल जो है आपका बॉडी का वो पैरेलली मूव करे। जैसे ये मान लो एक पार्टिकल है, ये क्या पैरेलली मूव कर रहा है, सेकंड पार्टिकल है पैरेलली मूव कर रहा है, थर्ड पार्टिकल भी पैरेलली मूव कर रहा है, ठीक है। ये होता है पैरेलल की, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऑल द पार्टिकल ऑफ ए बॉडी मूव अलोंग पैरेलल पाथ, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेटरी मोशन। नाउ आपका नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन नाम से क्लियर हो रहा है कि इफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, द सेंटर ऑफ विच लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, की उसका सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, और उसको क्या बोला जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आपको ये लाइन नहीं लिखनी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ ऑल द पार्टिकल ऑफ ए बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन द बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेटरी मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी देखो यहाँ पे एक टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगे आगे की, वाइब्रेशन एंड ओसिलेशन, ठीक है। तो वाइब्रेशन एंड ओसिलेशन में टेक्निकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड ओसिलेशन, ठीक है। तो कहीं पे हम वाइब्रेशन भी बोल देते हैं, कहीं पे ओसिलेशन भी बोल देते हैं, और ये आएंगी तभी तब बॉडी क्या होगी आपकी मोशन पे होगी, या फिर उसमें कुछ हमने फोर्स अप्लाई की होगी तब वो मोशन पे आ गई होगी, और उसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशन या ओसिलेशन पैदा होंगी। ऐसे रेस्ट पोजीशन पे अपने आप नहीं होंगी वाइब्रेशन एंड ओसिलेशन पैदा, ठीक है। तो वाइब्रेटरी मोशन ये होता है इफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूट टू एंड फ्रो मूवमेंट, ठीक है। टू एंड फ्रो मूवमेंट आपने देखा होना सिंपल पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट किया होना आपने +1 में, ठीक है, या आपने लैब में भी देखा होना। तो पेंडुलम कैसे मूवमेंट करता है, टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इफ़ ऑल द पार्टिकल जो बॉडी है अगर उसके हर एक पार्टिकल जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट करे ऑन द सेम पाथ, एक ही पाथ पे जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे मान लो ये आपका पेंडुलम है, ठीक है, ये आपका पेंडुलम है, ये मान लो किसी पोजीशन पे यहाँ पे था, इस पोजीशन मैं आपको बताऊंगा आगे कि हर एक पोजीशन की, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं ये मान लो रिजिड स्पॉट ऐसे ही होता है ना आपका पेंडुलम ऐसे करके, और यहाँ पे एक बॉब अटैच होता है ऐसे करके, ठीक है। मान लो आपका पेंडुलम यहाँ पे इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन। अब यहाँ से ध्यान से समझ लो, ठीक है, आगे फिर से बताऊंगा इसको। ये जो मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ पे जो है फोर्स, नेट फोर्स जो होती है जीरो एक्ट होती है। मतलब कि आपका ये जो स्ट्रिंग है, मान ये धागा है, ठीक है, इस धागे से जैसे बॉब अटैच होता है पेंडुलम में, ठीक है। तो इस जो बॉब है, ठीक है, इस पर कोई भी फोर्स नहीं हो, मतलब कि बॉडी ये जो नेट फोर्स है इस पोजीशन पे जो है नेट फोर्स क्या आपकी जीरो है। इसका बोलने का मतलब है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पोजीशन इज जीरो, सच पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन, ठीक है, जिसमें नेट फोर्स जीरो आपकी एक्ट हो रही हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। इसको आप E1 से डिनोट कर देते हैं, ऐसे करके बुक में दिया होना E1 E2। E1 E2 का मतलब है ये दीज पोजीशन आर कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन थ्रू विच कंटिन्यूस कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी विल टेक्स प्लेस, ठीक है। आगे हर एक टर्म क्लियर होगी, ये क्या बोला मैंने, बट अभी आपको बताना था कि टू एंड फ्रो ये होती है टू एंड फ्रो। ऐसे यहाँ से मान लो इस पोजीशन पे था, मीन पोजीशन पे रेस्ट पे था, आपने हाथ से इसको फोर्स अप्लाई की, यहाँ पे ले गए, देन आफ्टर आपने इसको बॉब को छोड़ा यहाँ से, तो यहाँ से ऐसे ऐसे छोड़ते छोड़ते यहाँ पे आएगा, फिर देन आफ्टर यहाँ से इस पोजीशन पे जाएगा, इस पोजीशन से वापस यहाँ पे मेन पोजीशन पे आएगा, मेन पोजीशन से देन आफ्टर E1 एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। तो ये क्या कर रहा है बॉब, अपने ही एक ही पाथ में टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है। तो इस मोशन को क्या बोला जाएगा, वाइब्रेटरी मोशन बोला जाएगा, क्योंकि एक ही पाथ पे, इसी पाथ पे इधर गया ये, इसी पाथ पे यहाँ पे आया, फिर इसी पाथ पे इधर गया, इसी पाथ पर यहाँ पे आया, तो एक ही पाथ पर ये टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस मोशन को बोलेंगे हम वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखे भी हैं एग्जाम्पल की सम ऑफ द वाइब्रेटरी सिस्टम, मीन जो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, ठीक है, वो है आपका मास अटैच टू स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ऑल आर मैकेनिकल ओसिलेटर और वाइब्रेटर। मैकेनिकल ओसिलेटर बोलो और वाइब्रेटर बोलो, मैंने तभी आपको बोला कि ओसिलेशन एंड वाइब्रेशन देयर इज टेक्निकली नो डिफरेंस, ठीक है। तभी हमने या फिर कहीं पे ओसिलेशन यूज़ किया है टर्म, कहीं पे वाइब्रेशन यूज़ किया है, ठीक है। इन विच कंटिन्यूस कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा टेक प्लेस। मैंने आपको बताया पीछे कि कैसे कंटिन्यूस एनर्जी कैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पे कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब जैसे आपका नेक्स्ट है ओसिलेशंस की। ओसिलेशंस क्या होती हैं, ठीक है, कि ओसिलेशन है द बैक एंड फोर्थ वेरिएशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन जनरल इंक्लूडिंग द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ओसिलेशन, ठीक है। जैसे पेंडुलम का मैंने केस बताया पीछे कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा है वो, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को जा रहा है, ठीक है। तो उस वो क्या कर रहा है, एक टाइप से ओसिलेट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। टेक्निकली देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड ओसिलेशन, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है।
अब सेकंड है पीरियोडिक मोशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये पीरियोडिक मोशन, ठीक है। क्या होता है पीरियोडिक मोशन? ए बॉडी अंडर द मोशन विल रिपीट ए बॉडी अंडर द मोशन विल रिपीट इट्स मोशन आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई बॉडी मोशन पे है आपकी, वो अपनी पोजीशन को किसी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, किसी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। जैसे कि पेंडुलम वाला केस, ठीक है। अब ये पेंडुलम वाला केस था, ये जब मेन पोजीशन था, जब इसको एक्सट्रीम पे ले गया, फिर जहाँ से हमने छोड़ा इसको, तो ये जो है किसी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे यहाँ पे आएगा फिर से इसी टाइम पे आएगा, और किसी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे यहाँ से हट के फिर से इस पोजीशन में पहुंचेगा, ठीक है। तो अपनी मोशन को वो क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है, रिपीट करेगा, क्योंकि यहाँ से फिर से इसको जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो फिर से यहाँ से यहीं कोई आएगा नहीं, ये यहाँ से ऐसे थोड़ी यहाँ को चला जाएगा, फिर नहीं, यहाँ से फिर से यहीं को आएगा, ठीक है। तो वही है कि पीरियोडिक मोशन, ए बॉडी अंडर द मोशन विल रिपीट इट्स मोशन आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, सच ए मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। एंड पीरियोडिक मोशन इज टू टाइप, फर्स्ट इज योर ऑसिलेटरी मोशन, ये लिखा है ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। एंड सेकंड इज नॉन ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब आपका ऑसिलेटरी मोशन एंड नॉन ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जैसे ऑसिलेटरी मोशन में एग्जांपल है ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है, बैक एंड फोर्थ वेरिएशन करता है, ठीक है, तो उस मोशन को क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। नॉन ऑसिलेटरी मोशन मीन जो है वेरिएशन नहीं होगी, ठीक है, नो ऑसिलेशन, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब एक की पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने नोट करके स्पेशल में कि ऑल द ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। दिस इज बिकॉज, देखो हर एक ऑसिलेटरी मोशन जो आपका पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक मोशन मैंने आपको बता दिया, ऑसिलेटरी मोशन यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ऑसिलेटरी मोशन इज दैट विच रिपीट इटसेल्फ ओवर एंड अगेन आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कि हर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या कर रहा है, कोई बॉडी है या कोई मोशन है, वो बॉडी जो मोशन कर रही है, ठीक है, तो वो अपने मोशन को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है, किसी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उस मोशन को बोला जाएगा ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है वो है मीन पोजीशन, ठीक है। ये याद रखना इस पॉइंट को कि ऑल द ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बिकॉज ऑसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन which repeat itself over and again after a regular interval of time, but periodic motion is that which repeat its motion after a certain interval of time, ठीक है। दैट्स वाई ऑल द ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब है कि उल्टा, मीन पीरियोडिक मोशन, ऑल द पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। मीन पोजीशन, अब देखो मैंने आपको बता दी पीछे की मीन पोजीशन क्या थी, यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। द पोजीशन ऑफ ए बॉडी वेयर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, इस पोजीशन को बोलेंगे मीन पोजीशन। मीन ये आपका कोई रिजिड स्पोर्ट है, ऐसे करके आपका बोब लटका होता है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे अब मान लो ये इन दोनों पोजीशनों को भूला, अभी तक बॉडी जो है मोशन पे आपकी नहीं है, ठीक है, तो ये रेस्ट पे है, ठीक है, तो इस पोजीशन को क्या बोला जाएगा, मीन पोजीशन। ये दिस पोजीशन ऑफ द बॉब इज और द दिस पोजीशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मीन पोजीशन, ठीक है। अब देखो इस बॉब का कोई ना कोई मास होगा, तो नीचे की तरफ को mg लगा होगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ को क्या लगी होगी, एक टेंशन लगी होगी अपोजिट डायरेक्शन पे, जहाँ पे वेट होगा उसके अपोजिट पे क्या लगी होगी, टेंशन लगी होगी, ठीक है। ये पोजीशन जब इसको हमने मूव यहाँ से इस पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, मतलब हम उसको मोशन पे ले आए, ठीक है, तो E1 पोजीशन, E1 इज एक्सट्रीम पोजीशन फर्स्ट, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन सेकंड, तो जब यहाँ से छोड़ेंगे तो ये यहाँ से छोड़ के यहाँ पे आएगा वापस, देन आफ्टर यहाँ से यहाँ को जाएगा, वो देख आपने की होना प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये दिस पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन 2, ठीक है। तो नेट फोर्स इस पोजीशन पे, जब मेन पोजीशन पे था, जब ये दोनों नहीं थी, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो एंड सच पोजीशन इज कॉल्ड मेन पोजीशन। अब ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि सिंपल पेंडुलम एक्ट एज ऑसिलेटर, पीछे मैंने जब कराई आपको डेफिनेशन ऑसिलेशन की, तो मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सो सिंपल पेंडुलम विल एक्ट एज ए ऑसिलेटर बिकॉज इट विल डू बैक एंड फ्रो वेरिएशन, ठीक है, कि बैक एंड फ्रो ऐसे और ऐसे ये वेरिएशन शो करता है ये, ठीक है। अब नाउ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। मान लो ये बॉब जब हम इस पोजीशन पे ले आए, अब यहाँ से जब हम छोड़ेंगे इसको, तो यहाँ से यहाँ को गया, फिर यहाँ से सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन को गया, फिर सेकंड से फिर से फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, दैन आफ्टर यहाँ पे आए, तो हम क्या बोलेंगे कि इसने जब यहाँ पे वापस पहुँच गया ना ये, तो इसको बोलेंगे हम कि उसने एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन अपनी पूरी कर दी, फिर दैन आफ्टर फिर से यहाँ को गया, यहाँ से को गया, फिर दैन आफ्टर यहाँ पे
आया, देन आफ्टर यहाँ पे आया तो हमने बोला 2 वाइब्रेशन पूरी कर दी, तो उसी को बोला जाएगा टाइम पीरियड की। टाइम टेकन टू कंप्लीट ओनली 1 वाइब्रेशन, 2 नहीं, सिर्फ 1 वाइब्रेशन, ठीक है। 1 वाइब्रेशन और 1 ऑसिलेशन, ठीक है। वाइब्रेशन या ऑसिलेशन मैंने आपको बता दिया, वाइब्रेशन लिखो या ऑसिलेशन लिखो, ठीक है। यूनिट्स, अब टाइम पीरियड है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, ठीक है। तो यूनिट के आगे इसकी सेकंड। सेकंड है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सिंपल। फ्री आपने अगर ये पूरी डेफिनेशन लिखी होंगी कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड की, कि 1 सेकंड पे इसने कितने ऑसिलेशन किए, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या फिर सिंपल आप डायरेक्ट अपनी डेफिनेशन लिखो कि फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की जगह ऐसे लिख दो कि टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब रेसिप्रोकल कैसे है, जैसे म्यू इज इक्वल टू 1/t है ना, इसका मतलब है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। अगर टी यहाँ पे लिखा होता है ना ऊपर, तो इसका मतलब होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। अब नीचे लिखा है ना 1 में समथिंग में लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब अगर टी इंक्रीज करता है मान लो, तो म्यू का करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर म्यू इंक्रीज करता है तो टी डिक्रीज करेगा। अगर डायरेक्टली यहाँ पे होता ना ये टी, ठीक है, मान लो यहाँ पे होता, ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, अगर ये म्यू इंक्रीज करता तो टी भी इंक्रीज करना था, ठीक है। अगर म्यू डिक्रीज करता तो टी ने भी डिक्रीज होना था, ठीक है। डायरेक्टली का मतलब कि जो इफेक्ट फर्स्ट पे पड़ना था वो सेकंड पे पड़ना था, बट इनडायरेक्टली इनवर्सली का मतलब है कि जो फर्स्ट पे पड़ना था वो सेकंड पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। यूनिट आ गई। अब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है तो पर सेकंड, या फिर इसको हर्ज में भी, फ्रीक्वेंसी को आप हर्ज में भी लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब एक बात आपको बतानी है, मैंने यहाँ पे लिखी है कि वी टेक डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात क्यों कर रहे हैं, जो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे उसमें हम एक्स इन द सेंस कि ये जो इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई इसकी बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात इसलिए होती है क्योंकि जहाँ पे डायरेक्शन ली जाती है ना वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, ठीक है। कि वी टेक डिस्प्लेसमेंट बिकॉज वी टेक डायरेक्शन, ठीक है। तो दैट्स वाई वी कंसर्न विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशन 2 प्रकार की होती हैं, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एक नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। अब आपका आ गया सिंपल हार्मोनिक मोशन और ओसिलेशन, ठीक है, जो आपका चैप्टर है, ठीक है, वो क्या होती है, ठीक है। इसकी मैंने 2-3 डेफिनेशन लिखी यहाँ पे, और यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाई है, एक मैकेनिकल आपको एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका ये क्या है, कोई रिजिड स्पॉट है, और ये क्या है आपका स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। एंड देन आफ्टर ये अटैच्ड है किसी, यहाँ पे कोई हमने ब्लॉक का अटैच कर दिया, मान लो लकड़ी का टुकड़ा अटैच कर दिया यहाँ पे स्प्रिंग के साथ, ठीक है। जब हमने इस स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस किया या खींचा, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे होगी, इसमें इतना इतना ओसिलेट करेगा नहीं, ये वाइब्रेट करेगा इतना इतना। स्प्रिंग होता है, अब स्प्रिंग वाइब्रेट करता है, ठीक है। आपने देखो ना स्प्रिंग को दबाना फिर एकदम उछल जाता है, ठीक है। तो वैसे ही, ठीक है। तो मान लो ये इतनी डिस्प्लेसमेंट इसने तय की, ठीक है। ये मान लो एक्सीलेशन, अब एक्सीलेशन जिस डायरेक्शन पे, अब इस डायरेक्शन से इस यहाँ से यहाँ को गया ये, ठीक है। तो इसने यहाँ से लेफ्ट टू राइट डिस्प्लेसमेंट की, तो एक्सीलेशन या फिर रिस्टोरिंग फोर्स, एक्सीलेशन या फिर रिस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। दैट्स वाई आई पुट एरो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नाउ एक्सीलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट को याद रखना, ये जो लिखा है एक्सीलेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, या तो इस डेफिनेशन को लिख लो या फिर मैंने एक नीचे डेफिनेशन लिखी है उसको लिख लेना, ठीक है। ए हार्मोनिक ओसिलेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशन, और ए सिस्टम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर, ठीक है। या फिर ये डेफिनेशन अगर आपने नहीं लिखनी है, ठीक है, तो इस डेफिनेशन को लिख लो, ये काफ़ी इजी डेफिनेशन है। इन बट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ए हार्मोनिक मोशन इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स या द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, जो इस सिस्टम पे जो फोर्स एक्ट करेगी, या फिर उसको रिस्टोरिंग फोर्स भी बोल लेंगे हम, कि रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एट एन इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, then the motion is said to be simple harmonic motion of a system is said to be simple harmonic motion, ठीक है। एंड मैथमेटिकली हम अगर इसके एग्जांपल शो करते हैं तो हम ऐसे करके देते हैं कि मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट, एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, हर एक टर्म याद रखना, ए का मतलब है एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड, अब देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ध्यान से देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है एम्पलीट्यूड, हर एक चैप्टर पे यूज़ हुई है, ठीक है। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे एक्स, तो एक्स की कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। अब मैथमेटिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इजकल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में टी, ठीक है। दैट्स वाई वी कैन राइट ए साइन 2 पाई अपॉन में टी इंटू टी, ठीक है। एंड एक्स इजकल टू कोस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब साइन और कोस के फॉर्म में क्यों लिखा, बिकॉज साइन एंड कोस फंक्शन आर हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, कि ये क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है, और हम यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही बात कर रहे हैं। दैट्स वाई वी कैन राइट साइन एंड कोस हेयर, ठीक है। फिर देन आफ्टर एक्स आपको पता है डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन एट टाइम टी, ठीक है। वो हमने पेंडुलम के केस में मैंने आपको बताई है कि डिस्प्लेसमेंट की ये वाली डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी क्या है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मीन पोजीशन से किसी टाइम पे इसने यहाँ तक पहुँचा, तो इस डिस्प्लेसमेंट को एक्स बोलेंगे, या फिर इस डिस्प्लेसमेंट को एक्स बोलेंगे। और जितनी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कहाँ तक गए ये बॉब, यहाँ तक, तो ये इतना और इतना, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा हेयर, ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एंड ए इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये देखो मैंने यहाँ पे फिर से क्लियर किया कि ए इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड, कहीं पे हम ए को आगे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स क्या है, स्मॉल ए या कैपिटल ए क्या चीज़ है, या ओमेगा क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो है नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। थैंक यू।